शादी करवा कर लौट रहे पंडित जी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल आपको हम बता दें कि 12 जिला के अंता में बदमाशों ने रात्रि में शादी समारोह से लौट रहे पंडित जी की हत्या कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मृतक के पुत्र दिनेश शर्मा ने 4 मई को पुलिस को दी। प्राथमिक जांच में मृतक का एक्सीडेंट होना पाया गया और पोस्टमार्टम किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। लगभग 2 दिन बाद मृतक पुत्र घटनास्थल पर पहुंचा और आसपास देखा तो रामचरण महावर के घर सीसीटीवी कैमरा नजर आया। जब कैमरे को बारीकी से खंगाला गया तो पता चला कि मृतक की हत्या की गई। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि उस रात जब मृतक घर लौट रहा था तभी 2 व्यक्ति आए और लोहे की पाइप से सर पर वार किया। मृतक नीचे गिर गया। कुछ देर बाद गश्ती पुलिस की गाड़ी आई और घायल को अस्पताल पहुंचा गया और उसे कोटा रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। जब पुलिस को फुटेज दिखाए तो पुलिस ने आनंद फानंद में टीम गठित की और आरोपी गहनता से तलाश की। तुरंत ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी दीपक महावर और हेमंत उर्फ विक्की ने अपना जुर्म कबूल किया। दोनों आरोपी 19-20 वर्ष के बताए जा रहे हैं। दर्ज करवाई थी क्योंकि उनके पिता पंडित राधेश्याम जी वो एक विवाह में अपना जो धार्मिक क्रियाकर्म है वो करवा करके वापस आ रहे थे। तो तब शुरू में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये समझा गया कि दुर्घटना हुई है, अपनी मोपेड से वो नीचे गिर गए, चोटिल भी हुए। 22 तारीख से लेकर 28 अप्रैल तक वो अस्पताल में भर्ती रहे, पहले अंता और उसके बाद में मैत्रेयी अस्पताल कोटा। किसी को शक नहीं था। ये समझा गया कि दुर्घटनावश ही उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी, मृतक की जो पत्नी थी, उनको इस बात का कुछ अंदेशा रहा, उनके घर में ये सुगबुगाहट रही कि इस तरह से वो नीचे नहीं गिर सकते। तो सीसीटीवी कैमरा इत्यादि को देख करके और ये चीज उनको मालूम हुई, दाह संस्कार वगैरह सब करने के पश्चात पता चली कि इसमें जो है 2 युवकों ने मोपेड से जब आ रहे थे तो वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उनके पास एक लाठी नुमा हथियार था, लाठी थी या लोहे का डंडा था, उससे चोट पहुंचाई, जिससे तेज गति से जब वो चल रहे थे दूसरी तरफ से पंडित जी आ रहे थे तो नीचे गिरे और उस प्रकार से चोटिल हुए और तत्पश्चात उपचाराधीन रहकर उनकी जो है वो मृत्यु हुई। सर, ये लाठी की चोट जानबूझ के दी गई या मतलब अनहोनी के रूप में क्या सर? नहीं, अनहोनी इसको कतई नहीं कहा जा सकता। दोनों जो अपराधी हैं, दीपक महावर और हेमंत सुमन, ये युवा वर्ग के हैं और इन्होंने इस तरीके से कि यहाँ माहौल खराब किया जाए और जो हमारे कई आतंकवादी अपराधी बने हुए हैं उनको देख करके, उनके चाल चलन को देख करके यहाँ आतंक फैलाने के लिए और एक तरीके से डॉन बनने की नीयत से उन्होंने ये कार्रवाई की। यद्यपि अब तक के अनुसंधान से हमारे जो आईओज हैं इनको कोई इनके बीच में मनमुटाव या किसी किस्म का कोई वैर भाव नहीं देखने को मिला, लेकिन इंटेंशनली किया गया था। ये जानते बूझते कि इससे चोट कारित हो सकती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ये जानबूझ करके किया। पुराने रिकॉर्ड क्या है सर? पुराना रिकॉर्ड, इनका कोई रिकॉर्ड ऐसा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड नहीं है। कहीं कोई इन्होंने कहीं किसी को आतंकित करने की या धमकाने की कोशिश भी की तो ऑन रिकॉर्ड वो चीज नहीं है। 12 राजस्थान से फिरोज खान की रिपोर्ट।